नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिस प्रकार से बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत आया और बीजेपी नित्य जो है नया प्रयोग कर रही है, अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जिस प्रकार से बनाया गया, हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चौंकाने वाला फैसला लिया। आखिर इन फैसलों के पीछे की वजह क्या है, हम जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता और बिहार के प्रख्यात आई सर्जन डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी हैं। सर जी नमस्कार। क्या कहेंगे जो प्रयोग हो रहा है, जब प्रचंड जीत मिली है उसके बावजूद ऐसा प्रयोग? देखिए, अच्छे प्रयोग है। मैं यही कहूँगा कि स्वच्छ छवि के युवा व्यक्ति जिनका लंबा अनुभव है राजनीति में, आप उनकी उम्र पर मत जाइए। वो 45 साल के हैं, लेकिन आप सोचिए तो कि 5वीं बार के विधायक हैं, 20 सालों से वो विधायक हैं, तीसरी बार वो मंत्री बने हैं बिहार सरकार में। तो इतना लंबा अनुभव और संगठन के अनेकों दायित्व, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, अनेकों चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी ने जीता है। और ये पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी ऐसी सोच है कि हमें ग्रूम करना है, आने वाले समय के लिए भविष्य की पीढ़ी के नेताओं को तैयार करना है, और इसलिए ये फैसले लिए गए हैं। और आप देखिए कि अन्य दलों के लिए भी एक मैसेज है भाई, कि आपकी पार्टी में एक ही खानदान के लोग, एक ही व्यक्ति के लोग सत्ता पर जमे हुए हैं, चाहे वो 80 साल के हो जाएं, 90 साल के हो जाएं, मरणासन्न हो जाएं या बीमार हों, चल फिर न पावें, तो भी वो पार्टी के मुख्य पदों पर जमे रहते हैं। और जो सामान्य कार्यकर्ता है उसके लिए कोई जगह नहीं होती है, वो सिर्फ बैनर लगाएगा, पोस्टर चिपकाएगा, झंडा ढोएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच से प्रतिभावान व्यक्ति को ग्रूम करके बाहर निकालती है और फिर उसे शीर्ष नेतृत्व सौंपती है। और ऐसे ही व्यक्ति आगे चल कर देश के भविष्य होते हैं। देश के शीर्ष नेतृत्व में और नीति निर्धारण में उनका एक अहम योगदान होता है, और पार्टी को इससे बहुत मजबूती मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर, माना जाएगा ना कि जिस प्रकार से जनता ने आप लोग को बहुमत दिया, इसके बाद आखिर यह प्रयोग, चूंकि राजनीति में और बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण जो है इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, तो क्या निगाहें कहीं और हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व पद है वो एकल पद है। ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनेकों होंगे तो भाई आप ये समीकरण जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय समीकरणों की बात करेंगे। जब शीर्ष नेतृत्व की बात होती है तो उसमें कोई भी समीकरण नहीं देखा जाता है। पार्टी के जो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल के जो विजन होते हैं, उस विजन के उस फ्रेम में जो व्यक्ति सबसे फिट बैठता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे आगे की कार्य योजना में, पार्टी के हितों को आगे ले जाने में, पार्टी को और मजबूत करने में, जिन कुछ लोकल पॉकेट्स में भारतीय जनता पार्टी अभी उतना बेहतर नहीं कर पा रही है, जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं बन पा रही, ऐसे क्षेत्रों में कौन सा व्यक्ति मजबूती से काम करके पार्टी को मजबूत करेगा। इससे आप इनकार करेंगे सर कि नितिन नवीन को बनाने के पीछे बंगाल पर निगाह है बीजेपी? नहीं, बंगाल पर निगाह नितिन जी होते या कोई अन्य होता तो भी है। बंगाल पर हमारी निगाह है और मजबूत निगाह है, और बंगाल हम जीतेंगे, इसमें कहाँ कोई दो राय है। बिल्कुल बंगाल जीतेंगे और बंगाल पर निगाह है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लंबे समय से ये उम्मीद की जा रही थी कि हमें नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, और इसके लिए खोज भी चल रही होगी। जो हमारी पार्टी की का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो अनेक फोरम है उन पर चर्चा हुई होगी। अब देखिए, लोग ऐसे लेते हैं कि ये आश्चर्यजनक फैसला है। ये आश्चर्यजनक फैसला नहीं है। फैसला लंबे डिस्कशन के बाद ही लिया जाता है। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो बातें होती हैं, अब कानाफूसी से या कोई मीडिया के बंधु से या किसी तरह से लीक नहीं होती है, तो लोग उन नामों को लीक नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, और जब निर्णय होता है तो उन्हें लगता है कि ये तो आश्चर्यजनक फैसला है। फैसलों में कोई आश्चर्य नहीं होता है। इतने बड़े पद पर बहुत ही सोच समझ इतना तो तय है सर, आपकी बातों में सच्चाई है कि किसी को भनक नहीं लगता है, और हर बार मोदी और शाह की जोड़ी ने यह चौंकाने वाला फैसला लेकर के दर्शाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और निश्चित रूप से पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, या जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, जो हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी हैं, सब लोगों ने निश्चित ही पार्टी के जो आने वाले 10 साल 20 साल के विजन है उसमें हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी को सटीक पाया होगा, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी। एक बिहार के लाल को ये जिम्मेदारी मिली, ये पूरे बिहार के लोगों के लिए गर्व की विषय है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्ष व्यक्ति
आज एक बिहार का व्यक्ति है। हम देखेंगे कि आप देखे होंगे कि चुनाव प्रचार में कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने बिहार के लोगों को कितना अपमानित किया। बी से बिहार और बी से बीड़ी का स्लोगन चला है। मैंने हे दृष्टि से देख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बिहारी लोगों के प्रति कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल किया, यानी एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा। और उस बिहार के लोगों को इतना गर्व महसूस हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सबसे बड़े पद पर यहाँ के एक लाल को बैठाया, सुशोभित किया। तो ये पूरे बिहार के लिए गर्व और खुशी की बात। तेजस्वी के गायब रहने पर क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग तो सीजनल नेता हैं ही नहीं, वो व्यक्ति चूंकि उन्हें देखिए एक पार्टी में लालू यादव के बेटा को आप नेता ही नहीं मान रहे? बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें नेता इसलिए नहीं मानता हूँ। नेता लालू जी थे बिल्कुल, और उनकी पकड़ थी, वो कार्य करना जानते थे, वो राजनीतिक व्यक्ति थे, संघर्ष से आए थे, छात्र राजनीति में रहे, फिर वो आए और जनता दल में रहे, फिर अपनी पार्टी बनाए। लालू जी के बेटे को तो विरासत में एक पार्टी मिल गई है, एक बहुत ही मजबूत वोट बैंक मिल गया है, लेकिन वो किसी भी दिन न तो चुनाव के समय भी न तो वो अपने पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, न पार्टी की कोर मीटिंग में उनका कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, महासचिव, इस तरह के जो संगठन है, जिले के लोग हैं, उनसे बैठ के कोई निर्णय लेते हैं। वो तो उनके जो 2-3 लोग हैं जो कि चर्चा आ भी रही थी चुनाव, उनके साथ बैठकर टिकटों की खरीद फरोख्त में लगे रहे। अपना जो जीते सो जीते, जो नहीं जीते अब वो फिर 5 साल बाद ही नजर आएंगे, या अगला जो भी चुनाव होगा तभी वो नजर आएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं ही नहीं। जो व्यक्ति अपने खून पसीने से, मेहनत से पार्टी बनाता है, संगठन खड़ा करता है, उसे चिंता रहती है कार्यकर्ताओं की, अपने संगठन के लोगों की, ताकि मैं उनके प्रति वो हार हो या जीत हो, मैं उन्हें यह महसूस न होने दूं कि उनका नेतृत्व कमजोर जी। अभी का जो समय था तेजस्वी यादव को यहाँ रहना चाहिए था। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हिजाब जिस प्रकार से हटाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो कहूँगा कि नियम ही बना देना चाहिए कि इतने बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे गणमान्य व्यक्ति के सामने कोई भी जाता हो, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं किसी धर्म पर नहीं टिप्पणी करूँगा, कोई व्यक्ति, कोई हिंदू ही है, अपने चेहरे पर गमछा बांध के अगर चला जाए, और वो किस प्रकार का व्यक्ति है कैसे पता चलेगा? मुख्यमंत्री जी ने जो वो हिजाब हटाया, वो जो डॉक्टर थी उनके चेहरे से, उसमें एक वात्सल्य का भाव था। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई तुम्हें नौकरी मिल रही है, डिग्री मिल रही है, चेहरा फोटो में आएगा, अच्छा लगेगा, खुशी होगी, खुश होकर तुम चेहरा दिखाओ। अब ऐसे वात्सल्यपूर्ण उनके व्यवहार को जो विपक्ष जिस तरह से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर ये एक राजनीतिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, ये अत्यंत ही दुखद है। और मैं कहूँगा कि कोई भी बड़े व्यक्ति के सामने जब कोई जाता है ऐसे ऑथोराइज कार्यक्रम में, तो धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन चेहरा खुला होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। क्या पता कि सही व्यक्ति जाके अपना सर्टिफिकेट ले रहा है कि नहीं, ये भी तो चिंता का विषय हो सकता है। हो सकता है किसी और के बदले कोई और जाकर सर्टिफिकेट ले ले, तो ये नियम ही बनना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है। आरोप लग रहा है कि डॉक्टर साहब चुनाव बीत गया, अब ब्रह्मपुर में नजर नहीं आ रहे। जी, ऐसी बात नहीं है। अभी चूंकि हम लंबे समय से बीच में अपने जो कार्य थे रुक गए थे, जो अपने क्लिनिकल में जो सक्रिय था, और क्षेत्र के ही लोग सबसे ज़्यादा अभी आ रहे हैं। हर दिन उनका देखना, उनकी आंखों की जांच करना, उनका ऑपरेशन करना, इन कार्यों में मैं व्यस्त था, इसलिए ब्रह्मपुर नहीं जा पा रहा हूँ, और मैं जाऊँगा। साथ ही मतलब देखिए, चुनाव में लड़े नहीं लड़े, नामांकन वापस लिया नहीं लड़े, वो अलग चीज़ है। ब्रह्मपुर में चुनाव आगे मैं कभी लड़ूं नहीं लड़ूं, वो सारी चीज़ें भी अलग है। ब्रह्मपुर और नैनी जो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ मैं जाता रहूँगा, वहाँ नहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लोगों की सेवा करते हैं बिल्कुल, और वहाँ से हर दिन कोई ना कोई आता है, मिलता है। आज भी अनेकों लोग अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी, कुछ सरकारी बच्चों के खेलने की ज़मीन पर कोई भवन बन रहा है, उससे संबंधित लोग कॉल करते हैं, मैं उनकी समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग में मंत्री महोदय से मिलता हूं, उनके कार्य कराता हूं। तो ऐसा नहीं है कि कार्य रुक गए हैं। हाँ, ज़रूर है कि अभी चूंकि इस सीजन में सबसे ज़्यादा आंखों के ऑपरेशन के मरीज आते हैं, तो इस पर थोड़ी व्यस्तता है। जी बिल्कुल,
और क्षेत्र के ही लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब की सेवा अनवरत जारी रहेगी और आज भी यहाँ ठंड में सेवा ही कर रहे हैं। रोज 20 से 30 ऑपरेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस बार भी चौंकाने वाला फैसला दिया, जिस प्रकार से नितिन नवीन और संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। हमने लगातार कहा है कि कहीं पर निगाह है, निशाना कहीं पर है, लेकिन डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि कोई भी बने, लेकिन इस बार बंगाल भी फतह करना है। और जिस प्रकार से एनडीए भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, यदि इस बार बंगाल में भी कमल खिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। डॉक्टर साहब के दावों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैग से।